भारत में ऐसा कितनी बार हुआ है जहां एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने पूरे कैबिनेट मंत्रियों और 3000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या केवल प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए गए हों। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। कोण आला रे कोण आला, महाराष्ट्राचा वाघ आला। ये किसी महाराष्ट्र की सभा का माहौल नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का मूड है। इस संडे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ लगभग 3000 से अधिक शिव सैनिकों ने अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन किए। उनके साथ शिवसेना के सभी मंत्री, विधायक और सांसद भी थे। राम लल्ला के दर्शन कर मुख्यमंत्री का काफिला हनुमानगढ़ी लक्ष्मण किले पर सभा संबोधित कर सरयू नदी के तट पर महाआरती करते दिखे। परंतु आप ये सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उत्तर प्रदेश दौरा नेशनल अटेंशन का टॉपिक क्यों है। ये बात दौरे की नहीं बल्कि शिवसेना पार्टी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अयोध्या, ये नारा 90 के दशक के बाद शायद पहली बार ही सुनने को मिला हो। वजह एक पुत्र का अपने पिता की विचारधारा को तज देना है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि महाराष्ट्र की जनता और उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसके पहले कि हम शिवसेना और उनके मुख्यमंत्री की बात करें, एक ऐसे भी लीडर हैं जो शिंदे के साथ हर कदम पर दिखे। दौरे के पहले ये कहा जा रहा था कि भाजपा के नेता और फडणवीस के करीबी गिरीश महाजन इस दौरे में भाजपा की ओर से जाएंगे, परंतु फडणवीस एक युति प्रेजेंट करते हुए अयोध्या पहुंचे, शिंदे के साथ रामलल्ला की आरती की और ये बात भी स्पष्ट कर दी कि जो राम की बात करेंगे वही इस देश पर राज करेंगे। दौरा शिवसेना का, मुख्यमंत्री शिवसेना के, सभी मंत्री और विधायक भी उन्हीं के, परंतु महाराष्ट्र की राजनीति में ये जोड़ी अनस्टॉपेबल है। ये मैसेज कल फडणवीस द्वारा अयोध्या पहुंच दिया। चलो अयोध्या कोई नारा ना होकर भारत में राम जन्मभूमि मूवमेंट को शेप देने वाला मूल मंत्र था। वही मूल मंत्र जो एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिनके नेता ने राम जन्मभूमि मूवमेंट में अपना हाथ नहीं बल्कि पैर होने का भी दावा किया था, जिसने पूरे महाराष्ट्र को अपने हिंदू होने पर गर्व करने का साहस दिया, जिन्होंने अपने कार्टून के जरिए इंदिरा गांधी तक को अपने तंज का निशाना बनाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की। बाला साहेब ठाकरे के बोल भले ही राजनीति में सभी को तीखे लगते थे, परंतु महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो देवत यानी भगवान समान थे। भले ही वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हों या शरद पवार जैसे राष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हों, सभी बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करते थे। हिंदुत्व की विचारधारा और मराठी अस्मिता को सर्वोपरि रखकर चलने वाले नेता की बात करना जरूरी क्यों है। केवल शिवसेना की ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति भी हिंदुत्व के इर्द गिर्द चलती है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर उद्धव ठाकरे ने उनके पिता की राजनीति पर सवाल उठाए थे। अयोध्या में सभा को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर तीखा हमला किया। उनके अनुसार उद्धव ने ना तो हिंदुत्व को उतनी वैल्यू दी, ना ही उनके पिता के विचारों का सम्मान किया। आखिर क्यों? बाला साहेब ठाकरे ने एक बार कहा था, मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और अगर मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी, हिंदुत्व के लिए ही शिवसेना को मान सम्मान मिल रहा है। इसी सम्मान को दांव पर लगा साल 2019 में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बन उद्धव ठाकरे ने न केवल बाला साहेब की विचारधारा का मजाक बनाया बल्कि ठाकरे परिवार के सिद्धांत को तोड़ा, जिसके अनुसार ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ता था। शरद पवार को कभी स्काउंड्रल कहने वाले बाला साहेब के पुत्र ने उन्हीं के साथ सरकार भी बनाई। ये बात अलग है कि उद्धव बिना चुनाव लड़े ही मुख्यमंत्री बने थे। उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के कार्यकाल में उन पर कई लांछन लगे। बीएमसी में करप्शन, पॉलिटिकल नेपोटिज्म, कोविड मिसमैनेजमेंट और क्या नहीं, परंतु उन पर सबसे बड़ा आरोप था हिंदुत्व और बाला साहेब के विचारों और सिद्धांतों की बलि देकर राजनीति करने का। ऐसा भी कहा गया कि उद्धव के कार्यकाल में कोविड का बहाना दे केवल हिंदू त्योहारों पर रोक लगाई गई। महाराष्ट्र ने एक ऐसा भी दौर देखा जब आम नागरिकों के लिए हमेशा खुले रहने वाले मातोश्री के द्वार बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ना तो घर से बाहर निकले
और ना ही उनके मंत्रिमंडल से किसी विषय पर चर्चा की। Seeing the negligence from Uddhav Thackeray's side, current Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde created the biggest political coup along with BJP's Devendra Fadnavis under the pretext of saving Hindutva ideology, and so far it seems to be going pretty well. अयोध्या का ये दौरा एक पावर शो के रूप में सामने आया और उसे एग्जीक्यूट भी उसी तरह से किया गया। शिवसेना का दौरा होने के बावजूद एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करते हुए भाजपा के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी अयोध्या पहुंचे थे। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव पास आ रहे हैं, एक बात तो साफ है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा की युति हिंदुत्व और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का सहारा लेकर फोरफ्रंट पर खेलेगी। एकनाथ शिंदे का अयोध्या से नाता केवल मुख्यमंत्री बनने के बाद का नहीं है। आपको बता दें कि शिंदे के पॉलिटिकल गुरु धर्मवीर आनंद दिघे ने अयोध्या राम जन्मभूमि मूवमेंट के समय एक कार सेवक के साथ चांदी की ईंट भिजवाई थी। ये वही शिंदे हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते हुए अयोध्या का दौरा किया था। वही कांग्रेस जिसे हिंदुत्व से एलर्जी है। ये हमारे नहीं बाला साहेब के बोल थे। अपने संबोधन में एकनाथ शिंदे ने कहा वह एक शिव सैनिक थे और अयोध्या में भी उसी रूप में आए हैं। धनुष बाण जो कि शिवसेना की पहचान है, रामनगरी अयोध्या में शिंदे को गिफ्ट की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का सपना साकार किया है। वहीं शिंदे ने धारा 370 हटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का भी अभिवादन किया। आखिर वे बाला साहिब ही थे जिन्होंने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार के बाद उन्हें राज्य में मान सम्मान और पंडित बच्चों को स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन दिया। पास्ट और प्रेजेंट की बात ना करते हुए अगर फ्यूचर की बात करें तो पार्टी और सरकार जाने के बाद उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रही हैं। एनसीपी के साथ गठबंधन होने की बात करने वाले ठाकरे के लिए चिंता का विषय ये भी है कि अब शरद पवार का मन बदल रहा है और महाराष्ट्र में कांग्रेस की हालत देख तो यही लगता है कि ठाकरे अब एक घायल शेर के अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि उद्धव और उनके पुत्र आदित्य ने कभी अयोध्या दौरा नहीं किया, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास अब उद्धव की ही वजह से एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसे 2024 चुनाव में खेलने से वे नहीं कतराएंगे, जिसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के संबंधों के साथ ही विकास की बात होने के भी आसार हैं। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करने वाले युवाओं की बड़ी संख्या है, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संडे को लक्ष्मण किले पर लिया। अब देखना यह होगा कि दो फायर ब्रांड हिंदुत्व मुख्यमंत्रियों की जोड़ी महाराष्ट्र चुनाव का कायापलट कैसे करती है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए दी पैम्फलेट। धन्यवाद।